सरकारी सेवा से किया हूं रिटायर, अब जनता के बीच रहकर करूंगा जनता की सेवा। श्याम सुंदर दास। नगर निकाय चुनाव को लेकर सारे प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार में जोर शोर से लगे हुए। सारे प्रत्याशी में हम और हम की लड़ाई है। सभी प्रत्याशी इस चुनावी मौसम में जनता को लुभाने के लिए तरह तरह का वादा और कुछ अलग हटकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच नगर निगम सहरसा से मेयर प्रत्याशी श्याम सुंदर दास भी अपने समर्थक के साथ जोर शोर से जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। श्याम सुंदर दास ने कहा कि मैं सरकारी सेवा से रिटायर हुआ हूँ। 33 वर्ष के सरकारी सेवा में सरकार के हर काम को बखूबी अंदाज में किया हूँ और अब रिटायरमेंट के बाद जनता के बीच चुनावी मैदान में अगर हमारी जीत होती है तो जनता के बीच वैसे ही काम करूंगा जैसा सरकारी सेवा में ईमानदारी से सरकार का काम किया है। बताइए, चुनावी मौसम है, क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? देखिए, ये जो हमारे मुख्य मेयर प्रत्याशी जो है श्याम सुंदर बाबू, हम लोग इसको इसलिए चुन रहे हैं कि ये पूर्व से पथ निर्माण विभाग में एसडीओ रह चुके हैं। तो इनको ये सहरसा में बहुत साल से यहाँ पोस्टेड थे। इनको हर एक गली और मोहल्ला का पूरे जानकारी है। यहाँ तो ये बहुत सारे ऐसा लाइन है, जो रास्ता है, नाला है, सारी चीज़ें बनाए हैं, सारे समस्या इनको जानकारी है। इसलिए हम लोग पूरा समाज का लोग मिल करके ये विचार किए हैं अब की बार श्याम सुंदर बाबू को हम लोग यहाँ से मेयर पद से उम्मीदवार बनावे और शहर का कुछ विकास हो। इसलिए प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, वादा करके बहुत चले गए हैं। हम लोग आज लगभग हमारा उम्र 42 साल हो रहा है। इतना दिन तक हम लोग बहुत प्रत्याशी, वार्ड कमिश्नर, क्या कहते हैं, विधायक, एमपी, एमएलए को भी देखे हैं। हमारे वार्ड में या हमारे नगर में कुछ काम नहीं अभी तक किए हैं। इस आशा लेकर के हम लोग, हमारे समाज का लोग, पूरे गांव और मोहल्ला वासियों ने ये विचार किए हैं कि इस बार शहर का परिवर्तन करना है और नया मेयर को ऊंचे पद पर हम लोग को बैठाना है, जिनको ज्ञान है, बुद्धिमान और ईमानदार, हर एक चीज़ से ये हम लोग को जहां तक मालूम है जो ये अच्छे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, बतौर मेयर भी तकरीबन 2 दर्जन से अधिक है, तो आपको इन पे ही विश्वास क्यों हो रहा है? इसलिए करके कि यहाँ ये मोहल्ला का और यहाँ सहरसा में बहुत दिन से ये पथ निर्माण विभाग में रह चुके हैं एसडीओ पद पे। हम लोग को ये जानकारी है, इनको देखे हैं कि सड़क काट में खार हो करके नाला और सड़क को अच्छा से बनाए हैं। जहाँ पानी लगा हुआ है वहाँ अच्छा से रास्ता बनाए हैं, सड़क बनाए हैं। और मोहल्ला में बहुत सारे ऐसा रास्ता है जिनको गली थे उनको चौड़ा किए हैं। इनको जानकारी है ये सब चीज़ के, इसलिए हम लोग इनको पूरा समाज से मदद करके इनको कुछ बना। मेरा नाम रोशन कुमार रंजन। नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? मेरा समाज अब की बार नेता नहीं, बेटा के रूप में श्याम सुंदर दास को चुने हैं। अब की बार जीतने के बाद हम सबको पूर्ण भरोसा है कि हर गली में सड़क होगा, पानी नहीं रहेगा, पैजामा ऊपर करके चलना नहीं पड़ेगा। इसी उम्मीद के साथ हम सब पूरा समाज इनको चुने हैं और जिताएंगे भी, काम भी होगा और इसी उम्मीद के साथ हम सब वोट भी करेंगे। इन्हीं पे भरोसा है। बहुत सारे प्रत्याशी है मैदान में, पीछे भी देखे हैं, बहुत नेता को देखे हैं और इसमें नेता का छवि नहीं, बेटा का छवि है। हर घर से इसका रिश्ता, हर घर से इसका आना जाना बैठा हुआ है, इसीलिए इसको चुने हुए हैं हम सब। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार, भारतीय नगर, वार्ड नंबर 26 से। नगर निकाय चुनाव के चुनाव चिन्ह आते हुए पूरी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार को रफ्तार पकड़ा रहे हैं। जनसंपर्क हो या विभिन्न तरीके से हो, जनता को लुभाने के लिए प्रत्याशी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे साथ बतौर मेयर प्रत्याशी के पद पे श्याम सुंदर दास हैं। उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि ये पेशे से इंजीनियर भी रहे हैं और विभाग में ये कार्यरत रहे हैं, इनको अनुभव भी है। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि समस्याओं के शहर सहरसा में अगर इनकी जीत होती है तो ये तस्वीर कैसे बदलेंगे। सबसे पहले खास बातचीत में स्वागत है आपका। और आप जो मेयर पद से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, इस पद से तकरीबन 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चुनावी मौसम है, सब वादा कर रहे हैं, आप जनता से क्या वादा करते हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूं आप सबों को। मेयर प्रत्याशी के रूप में यहाँ हम कुल 28 उम्मीदवार खड़े हैं। सबों का अपना अपना अधिकार है, प्रजातंत्र में सबका अधिकार लड़ने का है और समाज के विकास में सबका सहयोग किसी न किसी रूप में रहता आया है और रहता रहेगा। यह सर्वविदित है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य को समाज में रहना है।
और समाज के विकास के लिए ही इतनी तरह की व्यवस्थाएं हैं। नगर निगम, नगर निकाय चुनाव जो आज रंग ले लिया है, दिनों दिन नजदीक आते जा रहा है, सबों का अपना अपना वादा, काम के लिए अपना क्या कहें उसको, एक घोषणा दिया है कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। हमें बताते हुए खुशी होती है कि हमारे समाज के सभी लोग काम करने के लिए उत्सुक हैं, किसी न किसी रूप में। उसी कड़ी में मैं भी एक मेयर प्रत्याशी श्याम सुंदर दास के दिल में एक इच्छा है कि सहरसा को स्वच्छ सहरसा, सफाई युक्त सहरसा, जल निकास के मुद्दे की बात, जो स्थिति बनी हुई है, बरसात में पानी की समस्याएं हैं, जहां पानी पीते हैं, नगर निगम का जो कार्य है, रास्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सिस्टम उसमें है और ये सिस्टम एक तंत्र के माध्यम से चलता है। तो मैं एक इंजीनियर विभाग में 33 साल सर्विस किया। काम करने का ये मेयर राजनीतिक वाली बात नहीं है, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, कोई नेता किस्म का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक पदाधिकारी था। अवकाश किया, सहरसा में हर रोड में मैंने काम किया, सभी लोगों से मेरा संबंध हुआ, मेरे काम करने की क्षमता को देखा, चाहे अतिक्रमण का मुद्दा हो या सड़क चौड़ीकरण के मुद्दा में हो। काम को मैंने, सरकार के काम को बतौर एक काम को काम समझा, उसी तरह जिस काम में मैं लगता हूं उस काम को काम समझता हूं। अब जल निकासी की यहाँ समस्या है, उसके लिए एक मैप की जरूरत है, एक आउटलेट और इनलेट है। शहर में पानी जमा होती है, कहीं निकलने का जगह नहीं है। क्यों नहीं है? तो चूंकि जिस समय शहर का निर्माण हुआ, किसी संरचना के साथ नहीं हुई, धीरे धीरे शहर बस गया। शहर बसते बसते पंचायत से शहर बस गया, वार्ड में पानी जमा होने लगा, चूंकि प्रॉपर वे में बसा नहीं। लेकिन नया जो 46 वार्ड बना है, इसमें मैक्सिमम एरिया इंटीरियर पंचायत से कट के आया है। आप घूमेंगे तो लगेगा कि खेत है, लगेगा कि छोटी छोटी पगडंडी है। तो अब जो प्लानिंग वे में अगर सहरसा का निर्माण नहीं होता है तो जो समस्या पूर्व से बनी हुई है, ये समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। तो मैं मेयर बतौर एक इंजीनियर के नाते एक प्लानिंग मेरा होगा कि शहर जो भी अब बसे, प्लानिंग में बसे, जिसका आए दिन भविष्य में न पानी की समस्या हो, न रास्ते की समस्या हो। आप देखते होंगे कि यहाँ आए 10 सालों से जाम की समस्या बनती रहती है। मैंने एक बार बोला था डीएम साहब की मीटिंग में कि सर, जो पहले मेरा अपना जमीन है सरकार का, उसको खाली करा लिया जाए, और जब खाली हो जाएगा, जगह कमेगा, तब हम लोग उस पर एक्वायर करेंगे, उसका व्यवस्था करेंगे। खैर, हम तो रिटायर कर गए। फिर उस पर प्रशासन की ओर से कार्य भी हुआ। कुछ लोगों के द्वारा ये हो गया कि नहीं, सड़क का निर्माण ऐसे होगा, पुल का निर्माण ऐसे होगा। तो कठोर तो थोड़ा बनना पड़ता है। जब तक संरचना में बदलाव करने के लिए, जाम की समस्या है, कुछ लोग ऐसे हैं कि मालिक अतिक्रमण किए हुए हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है उसको नापी के द्वारा हमको देख लेना होगा कि हमारी जमीन कहाँ तक है। और जिस दिन ये जमीन हमारी सरकार की जमीन को खाली करके बनेगा, पुल भी बन जाएगा, सामाजिक ये जितनी समस्याएं दूर हो जाएगी। अब लोग घर बना चुके हैं तो नाली का पानी का निकासी नहीं है। हम बस गए हैं सहरसा डाउन में, हो गया पानी का जो मुख्य भागने का रास्ता था, अनेक जगह चैनल बंद हो गया, रेलवे से के नीचे बहुत सारे पुल था, आज बंद हो गया है। बहुत जगह पानी का निकास ही नहीं है, तो पानी निकलेगा ही नहीं तो जाएगा क्या? इसके लिए मुख्य एक चैनल बनेगा, जो और अन्य शहरों में आप देखते होंगे नगर निगम में कि एक मुख्य चैनल है, उस चैनल से छोटी छोटी चैनल आकर जुड़ती है और पानी का निकास बाहर होती है, जो यहाँ दिक्कत है। प्लानिंग वे में काम होगा। मैं जात पात से उठकर, भेदभाव से उठकर, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सहरसा को अगर विकसित देखना चाहते हैं, जाम की समस्या से लेकर पानी की समस्या लेकर स्वास्थ्य की समस्या लेकर के, एक बार मुझे लोग उस पर बैठावे, मेरे भी कार्य क्षमता को देखें। वैसे तो जनता स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी और मत देने का भी। हम आग्रह करेंगे अपने समाज के लोगों से, अपने मतदाता बंधुओं से
कि अगर सुंदर सहरसा देखना है तो अच्छे उम्मीदवार को चुनिए, जो शहर के विकास के बारे में सोचे। कोई अपने घर से नहीं करता है, सरकार की योजना को, सरकार के पैसा को काम में लगाता है, कोई अपने घर से नहीं करता है। उस पद पर जो भी जाते हैं, सरकार की योजना, सरकार के प्लानिंग को जमीन पर उतारना मेरा काम है। क्या लगता है आपके पास जो रोड मैप है, क्योंकि आप सरकारी सेवा से रिटायर हैं और बहुत सारे सड़क के निर्माण में आपका योगदान रहा है, आप अपनी मौजूदगी में सारा चीज करवाए हैं, क्या लग रहा है आपके पास जो रोड मैप है, उस रोड मैप को अगर आप धरातल पर उतारते हैं, जनता के प्यार आशीर्वाद के बाद जीत होती है, तो क्या सहरसा की तस्वीर बदलेगी? यदि मुझे इस पद पर हमारे मतदाता, हमारी जनता हमको यदि बैठाते हैं तो एक बैठक हम लोग बृहद बैठक करेंगे। प्रत्येक वार्ड के ऐसे लोगों के बीच बाऊंगा जिनको क्या समस्या है, वो समस्या ऊपर तक नहीं आती है अभी तक। जनप्रतिनिधि हम बन जाते हैं, वो जनप्रतिनिधि हम यहाँ तक इस बात को नहीं आती है। एक सिस्टम है कि वार्ड कमिश्नर के जितने लोग हैं, वो वार्ड कमिश्नर, उस वार्ड के लोग बैठ करके, वार्ड कमिश्नर का काम है कि उस जगह की समस्या को बताना, और वार्ड कमिश्नर उस जनता के द्वारा बताए हुए समस्या को ऊपर तक लाते हैं। लेकिन ये समस्या वहीं रह जाती है, तो ये समस्या वहां रह जाती है। तो मेरा काम रहेगा कि मैं मेयर पद तो हूं, जीत जाऊंगा तो मेयर न समझा जाए, मैं प्रत्येक वार्ड का मैं वार्ड सदस्य हूं। मेरा जमीन पर जाना सबसे पहला लक्ष्य है। मुझे जो वार्ड कमिश्नर बताएंगे कि वहाँ ये समस्या है, मैं उसको आंखों से विजिट करूंगा, वहाँ वास्तव में देखूंगा कि वहाँ है या नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सरकार की जो समस्या है, सरकार तो वहाँ से देखने आती नहीं है। सरकार ने एक योजना दे दिया कि सहरसा के विकास के लिए, हम लोग योजना बना दिए और जमीन पर उतारते हैं। मेरा काम रहेगा सरकार का जो भी पक्का योजना होगा, जो भी योजना होगा, मैं मतदाता तक ही नहीं, उस वार्ड के सदस्य तक, उस वार्ड के लोगों से मिलकर कि वास्तव में ये नाला बनना जरूरी है कि नहीं, उसको अपनी नज़र से भी देखूंगा और जनता की नज़र से देखूंगा, ताकि किसी को किसी तरह का। नगर निगम की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नगर निगम की जनता से अपील यही करना चाहता हूं कि आप लोग स्वयं बहुत बुद्धिमान हैं, वोट देने का अधिकार आपको है, वोट लेने का भी अधिकार है। आप प्रजातंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं। अपने बुद्धि और विचार को उत्कृष्ट करते हुए आप अच्छे उम्मीदवार को चुने। आपके नजर में मैं अच्छा हूं तो मुझे अवश्य भेजिए, हमसे भी अच्छा बुझावे उनको भी अवश्य भेजिए। इसलिए मैं तो कहूंगा कि आप मुझे उस लायक समझते हैं तो एक बार मौका दीजिए। यदि आप हमें अपने लायक समझते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं तो एक बार मौका दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर दास हुआ। किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं मुख्य पार्षद के पद से चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह मेरा स्टूल छाप है, जो 27 नंबर क्रमांक पर अंकित है। सरकारी सेवा से रिटायर हुए हैं, पेशे से इंजीनियर थे और इनके पास सारा रोड मैप है। शहर में जो समस्या, दो बड़ी समस्या है, जल जमाव हो या जाम की समस्या, इनके पास रोड मैप है। ये नगर निगम की जनता से अपील कर रहे हैं कि बस एक मौका दीजिए, हम सहरसा की तस्वीर बदलेंगे। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सहरसा नगर निगम की जनता अपना प्यार आशीर्वाद किसे देती है और किसके सर जीत का सहरा जाता है। नजरिया न्यूज़ से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।